हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेलर्स भी होते हैं। व्हाट इज अ सेलर? टेलीकॉम वाले कौन से भाई थे? आप थे। तो कुछ सेलर्स भी होते हैं आपके? होते होंगे, कहते कुछ और होंगे आप उनको। वेरी गुड। वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये कौन लोग होते हैं? जो सेलर कहलाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये आपको रॉ मटेरियल या छोटे छोटे कंपोनेंट्स या प्रोजेक्ट के बिट्स एंड पीसेस या कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट योर प्रोजेक्ट इज फुलफिल्ड। अगर मैं ये रोड बना रहा हूँ तो हु कैन माई सप्लायर, हु कैन माई सेलर इज? रेत बजरी वाला हो सकता है, क्रश, सैंड, सीमेंट, आयरन बार, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सारे सप्लायर्स, डिफरेंट लोग ही मुझे सप्लाई करेंगे। सो दे आर अगेन स्टेक होल्डर्स फॉर योर प्रोजेक्ट, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर क्या होता है? स्पॉन्सर के साथ क्या शेयर करता है? फाइनेंशियल करता है। क्यों करता है शेयर? वजह? इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है? उसको प्रॉफिट भी मिलता है। तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल रिलेशनशिप्स, वो आपके साथ फाइनेंस भी शेयर कर सकते हैं, वो आपके साथ एफर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, और फिर वही कहते हैं कि जब इससे बेनिफिट होगा तो हम थोड़ा सा बेनिफिट हम लेंगे, थोड़ा सा बेनिफिट आप लेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप नहीं कर सकते, तो आप अब उनके साथ किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके वो काम करते हैं, राइट? अगर आपने ये रोड बनानी है, यू आर वेरी गुड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, लेकिन बीच में एक छोटा सा ब्रिज भी आता है, यू डू नॉट हैव एक्सपर्टीज इन द ब्रिज, राइट? सो व्हाट यू डू इज़, आप एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे कि ये मेरी रोड है, लेट्स डू इट एज ए कंबाइंड एफर्ट, तो आप इसके अंदर ब्रिज बनाएं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स कहते हैं उन मैनेजर्स को हु डू ऑपरेशनल काइंड ऑफ जॉब। जो ऑपरेशंस की हमने कुछ देर पहले बात की थी, तो वो जितने भी मैनेजर होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के, दोज आर कॉल्ड फंक्शनल मैनेजर। इट्स अ लाइन मैनेजर, अ मैनेजर हु हेड्स अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ एन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल इन नेचर होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्टाइज्ड इन नेचर होती हैं। इसकी डिस्कशन आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बता दूं, बहुत सारी आपने ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी, ये जी हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये हमारा HR डिपार्टमेंट है, राइट? तो दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन दीज फंक्शनल मैनेजर्स। फिर हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, उसको वो डायरेक्टर कहेंगे या वो मैनेजर कहेंगे, और उसके नीचे लोग डिफरेंट हायरार्कीज़ के अंदर काम करते होंगे, सही? लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी डगाडग बैठे होंगे और वही काम कर रहे होंगे, सो देयर विल बी नॉट मच फंक्शनल हायरार्की, यू विल बी एबल टू सी। आती है समझ बात जी? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंक्शनल मैनेजर वो मैनेजर है जो ऑपरेशनल मैनेजर है, जो ऑपरेशंस वाले काम कर रहा है, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे। तो उन लोगों को आप फंक्शनल मैनेजर्स कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। आपके HR मैनेजर्स, दे आर फंक्शनल मैनेजर्स, आपके अकाउंट्स मैनेजर, दे आर फंक्शनल मैनेजर, आपके इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे आपके फंक्शनल मैनेजर्स कहलाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ नॉट अ फंक्शनल मैनेजर, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब अगले हफ्ते दूंगा। इसका जवाब यस भी है, नो भी है, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट टीम क्या है जी? ये जितने भी लोग अब से पहले गुजर चुके हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर, ये सारे प्रोजेक्ट टीम कहलाते हैं। ये मिल के एक प्रोजेक्ट टीम बनते हैं, ठीक है? रिसोर्स, व्हाट इज अ रिसोर्स?
स्टेबल रिसोर्सेज, और दूसरी कौन सी थी? लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बड़ी देर से बात होती है, रिसोर्स होता क्या बाय द वे? Sir, it can be developer, money, like laptops, computers, everything is resource. Just ठीक है। You can utilize it to deliver your to develop a project. Project की input tools, finance, humans, हर चीज़ रिसोर्स है। space. बाहर से बिल्ली आ गई अंदर, वो भी रिसोर्स है। हाँ अच्छा, तो ऐसे बात देखना, आपने प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लिया था ना पहले, तो पूरा बताएं ना जी। Anything that is part of the project. अच्छा, It can be human or money or people. You can say material. इम्प्रूव करें जी, इम्प्रूव करें, वेरी गुड, चीज़ जो एक गेटिंग क्लोजर। project को डिलीवर करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है, चाहे वो फाइनेंस है या फिजिकल कोई एफर्ट है या ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है जी, कोई भी चीज वेरी गुड। डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट को जो इफेक्ट कर सकती है, दैट इज रिसोर्स। वो तो आपकी कोई बात भी इफेक्ट कर सकती है, डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। सो 4 M's, 4 M हैं जो रिसोर्स कहलाते हैं। एक हो गया मैन, एक हो गया वुमेन, मनी, मशीन। ठीक है। मैं कॉल वो आजकल डर लगता है ना, सिर्फ मैन मैन कहते रहो ना, ही कहते रहो, तो कहते नहीं यार। सो मशीन, मटेरियल, ह्यूमन, और चौथा क्या है? मनी। ये 4 चीज़ें रिसोर्सेज कहलाते हैं। इन चारों के अंदर अंदर ही आप जब भी रिसोर्स की बात करते हैं, ये चारों या इनमें से कोई एक, पैसा, लोग आपके रिसोर्सेज हैं, मटेरियल जैसे हमने सीमेंट की बात की, आयरन बार्स की बात की, सैंड की बात की, ठीक है, क्रश की बात की, या फिर आपके टूल्स जो हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड मशीनरी, जिसको कहते हैं, दीज आर योर रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट। तो जब भी मैं रिसोर्स की बात करूंगा आइंदा, कि हमें रिसोर्स चाहिए, तो इट कुड बी आइदर ऑफ दीज 4। तो ये याद रखनी है बात जहन में। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव? Final output, yeah, goal, हमारा यानी कि एक गोल ऑब्जेक्टिव है, आप ये कहना। और जी, Purpose, there are many objectives to achieve our goals. मैनी ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव अ गोल। एक गोल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, ठीक है। और यार ये नया वर्ड तो कोई भी नहीं है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज थोड़े थोड़े इंग्लिश ग्रामर का भी टेस्ट है आपका। समथिंग टुवर्ड्स विच वर्क इज टू बी डायरेक्टेड एंड रिजल्ट्स टू बी ऑब्टेन्ड। ऑब्जेक्टिव एक बड़ी चीज़ है और बहुत सारे गोल्स हो सकता है मिलकर एक ऑब्जेक्टिव की तरफ आपको लेकर जाएं, टू मीट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑब्जेक्टिव के अंदर एक गोल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गोल्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ अ माइलस्टोन? काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों की बात सुनी थी, मैंने रोका नहीं, लेकिन अब बताएं जो माइलस्टोन कह रहे थे, व्हाट इज़ अ माइलस्टोन? किसी भी सफ़र को जब आप शुरू करते हैं और उसके अख्ताम तक रास्ते में कोई जो आपकी सेट मंजिलें होती हैं, माइलस्टोन। गुड। ये टारगेट्स हैं ये स्प्रिंट कौन बोला है? that we can achieve. आप क्या कह रहे हैं? Targets हैं, small targets that we can achieve. बिगर ऑब्जेक्ट। That we have to Small steps to अच्छा जी, और smaller deadlines हैं जो सैफ साहब को रोशनी डालें इसमें। जो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, जो भी है उसके डिफरेंट स्टेप्स हम बना रहे हैं, वो एक स्टेप जो है एक माइलस्टोन होता है। ये कोई सही सी इसका मुझे बताएं ना। माइलस्टोन का उर्दू में क्या मतलब है बाय द वे? उफ अल्लाह, कौन बोला है? आप बोले। संगे मील क्या होता है? चलें ये भी होता है। हर मील के बाद एक जो पत्थर वेरी नाइस। So that is called a milestone, a significance achievement. It is relative in nature. It could be anything, whatever you want to call significant. It's a significant for you, so it will become your milestone. इसकी 2 definitions हैं, एक अभी बता रहा हूँ,
3-4 हफ्तों के बाद बताऊंगा। तो एनी सिग्निफिकेंट पॉइंट इन प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यार मेरा ये ग्राउंड फ्लोर रेडी हो, जैसे नहीं कहते लेंटर डल गया घर का, सो इट्स अ माइलस्टोन फॉर यू। उससे आपकी एक ग्राउंड फ्लोर आपका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो जाता है, सो दैट इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन। फिर जब उसका प्लास्टर वगैरह या फर्श डलते हैं, दैट्स द सेकंड माइलस्टोन फॉर यू। प्रोबेबली थर्ड माइलस्टोन ये है कि जब वो फिनिश होता है, देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। व्हाट्स एन एक्टिविटी? एक्टिविटी भी आप लोगों ने अभी आज काफ़ी दफ़ा यूज़ किया वर्ड। किसी एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो उसके स्मॉलर पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। आपने क्या बोला था? अच्छा जी, और एक्टिविटी क्या होती है? Small tasks, small steps. It's a work that transforms an input to an output. किसी भी एक से ज़्यादा इनपुट को जो काम एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स में कन्वर्ट करे इज कॉल्ड एन एक्टिविटी।